हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, यानी जो उनके सिलेबस में है उन सभी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आज अपन बड़ी डिटेल से बड़ी गहनता के साथ चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप ये क्लास ढंग से देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी जो 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में वो आप कभी गलत नहीं करने वाले हो। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया वो बताया फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। वैसे कोई ज़्यादा कोई अर्थ पूछने वाला नहीं है कि वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, सीधी सीधी जो बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। जब वर्ब में किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ा जाए तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। बस इतना सा ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब जो अपनी वर्ब होती है, कोई भी वर्ब जो होती है उसमें या तो अपन प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं या एडवर्ब जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपके पास फ्रेजल वर्ब हो जाती है। अब इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ, वर्ब में प्रीपोजिशन और एडवर्ब जोड़ने के बाद वर्ब का अर्थ बदल जाता है। ये बात मैं आपको आगे भी समझाने वाला हूँ कि जब सिंपल जो वर्ब होती है उसमें एडवर्ब या प्रीपोजिशन जोड़ दें तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है और उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। एक बात ध्यान में रखना, कुछ अपने पास जो वर्ब होती है जो इंट्रांजिटिव होती है, लेकिन उनको अगर फ्रेजल वर्ब में बदल दिया जाए यानी उनके बाद में प्रीपोजिशन लगा दे या एडवर्ब लगा दे तो वो ट्रांजिटिव बन जाती है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ये मैं आपको अलग क्लास में समझाऊंगा भाई, कौन सी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का तो मैं अलग ही मैटर समझाने वाला हूँ। अब आपके जो सिलेबस में शामिल है उन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस में शामिल फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन सी है, तो जो आप लोगों के सिलेबस में है वो ब्रेक, मोस्टली आपके पास एग्जांपल इसी का आएगा। ब्रिंग ये भी आ सकता है, कैरी, बस ये 3 है जिनके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। इसके बाद में कम है, गेट है, पुट है, टर्न है। आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है भाई, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने कह दिया कि इम्पोर्टेंट है तो फिर इसका मतलब वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं इनके बारे में। अब सबसे पहले जो एडवर्ब आती है वो कौन सी आ रखी है आप लोगों के पास, वो आ रखी है ब्रेक। अब नंबर 1 पे जो ब्रेक है, अब इस ब्रेक से कौन कौन सी वर्ब जो फ्रेजल वर्ब है वो बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक के बाद में जब अपन डाउन जोड़ते हैं, यानी जो ब्रेक है अपनी वर्ब, इसमें अपन क्या जोड़ देते हैं, डाउन। अब ये डाउन क्या होता है, ये होता है एडवर्ब। ये जोड़ने के बाद में क्या अर्थ निकलता है, तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है। ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है असफल होना। असफल का मतलब है कि अपने पास किसी काम को करने में असफल हो जाना, वो होता है। दुख में टूटना, कोई दुख लग गया उसमें बड़ा दुखी हो जाना, वो होता है। एक होता है खराब हो जाना। तो मोस्टली आपके पास खराब होने से संबंधित आ सकता है। अब बात करते हैं, देखो इसका अर्थ, इसका एग्जाम्पल कैसे पूछेगा। एग्जाम्पल ऐसे पूछेगा, यस्टरडे द इंजन ऑफ द साबरमती एक्सप्रेस, और इसके बाद में ब्रेक, ये ब्रोक डाउन यहाँ पे भरा हुआ है भाई। वहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे तो स्पेस होगा और सामने आपके पास या तो ब्रेक दिया हुआ होगा, ब्रेक से आपको फ्रेजल वर्ब बनानी है, या आपके पास 2 फ्रेजल वर्ब दी हुई होगी, उनमें से एक भरना है। तो अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ब्रेक है वो दिया हुआ होगा और बाद में आपको खुद को भरना पड़ेगा कि इसके साथ ब्रेक, इसके साथ डाउन लगाएं या कुछ और जोड़ें, तो वो ध्यान में रखना भाई। अब ये क्या है कि कल आपके पास क्या, साबरमती एक्सप्रेस का इंजन खराब हो गया, तो ये हो जाता है भाई अपने खराब होने से। नेक्स्ट है, सी हैज़ ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। ये अपने पास क्या होता है कि वो अपने पास दुख में डूब गई, तो दुख से टूटना, ब्रोकन डाउन का मतलब दुख से टूटना होता है। उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद वो दुख से टूट गई, तो यहाँ पे दुख से टूटने से भी इसका अर्थ होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोगों के पास है द टेलीफोन सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। यहाँ पे टेलीफोन सिस्टम की बात हो रही है, तो टेलीफोन सिस्टम है वो खराब होता है भाई, तो यहाँ पे ये ब्रोकन डाउन है, इसका मतलब यहाँ से खराब होने से लिया गया है। नेक्स्ट है कॉन्वर्जेशन बिटवीन द 2 फ्रेंड्स हाउ ब्रोकन डाउन। यहाँ पे ब्रोकन डाउन का मतलब होता है बंद हो जाना, जैसे खराब हो जाना, बंद हो जाना। तो यहाँ पे 2 दोस्तों के बीच है बातचीत बंद हो गई है, तो यहाँ पे ब्रोकन डाउन का मतलब बंद होने से भी लिया जाता है। नेक्स्ट है देयर मैरिज हैड ब्रोकन डाउन ड्यू टू अनफेथ देमसेल्व्स।
अब यहाँ पे अपने पास क्या है कि ब्रोकन डाउन का मतलब होता है असफल हो जाना। ये रही आपके पास उनकी शादी है वो अविश्वास के कारण असफल हो गई, तो ब्रोकन डाउन का मतलब यहाँ से असफल से लिया गया है। तो ये मैंने बता दिया भाई असफल कैसे कहाँ पे। नेक्स्ट है ही ब्रोक डाउन एंड वेप्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। ये तो दुख के भाव में टूट जाने से लिया गया भाई, जो मैंने ये बताया ना कि जब उसने न्यूज़ सुनी तो वह दुख के भाव में टूट गया और रोने लग गया। यहाँ पे दुख का भाव व्यक्त हो रहा है इससे। ये एग्जाम्पल करने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स एज शी मेट हर मदर आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब जब वो अपनी माँ से काफ़ी दिनों बाद मिली तो वो रोने लगी भाई, तो ये मतलब यहाँ पे दुखी भाव से लिया गया है। वैसे माँ से मिलने की खुशी होती है, खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है वो अपनी माँ को देखते ही क्या है रोने लग जाती है, तो वो यहाँ पे ब्रोकन डाउन से ही लिया जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अब ब्रेक के साथ आपको क्या करना है, इनटू जोड़ दिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो ब्रेक से बनती है वो बनती है ब्रेक इनटू। अब ये इनटू है वो आपके पास क्या है प्रीपोजिशन है, यानी ब्रेक के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगाने से क्या होता है, तो वो होता है सेंध लगाना यानी चोरी से घुसना भाई, और ज़बरदस्ती घुसना, किसी के घर में घुसना, चोरी के लिए घुसना, वो होता है ब्रेक इनटू। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है यस्टरडे ए थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी कल एक चोर मेरे घर में घुस गया। इसका मतलब सेंध लगाने के लिए, चोरी के लिए। तो ब्रेक इनटू का मतलब एक तो चोरी से घुसना। नेक्स्ट है समवन हैड ब्रोकन इनटू आवर कार लास्ट वीक। पिछले सप्ताह कोई हमारी कार में ज़बरदस्ती घुस गया भाई, तो यहाँ पे ब्रोकन इनटू का मतलब ज़बरदस्ती घुसने से है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है द कंपनी इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रेकिंग इनटू न्यू मार्केट्स। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि जो कंपनी है वो कोशिश कर रही है, ब्रेकिंग इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है मार्केट में। ये होता है कभी कभी कंपनी है ना अपने असफल हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई, इसमें और कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है करते हैं ब्रेकआउट, यानी ब्रेक में जब आउट जोड़ते हैं, आउट है यहाँ पे एडवर्ब। आउट क्या भाई, एडवर्ब है, याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, फैल जाना, छिड़ जाना। फैलने का मतलब अचानक फैल जाना, जैसे चाहे आग का फैलना हो, चाहे बीमारी का फैलना हो, चाहे युद्ध का छिड़ जाना हो, ये सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। तो देखो प्लेग ब्रोक आउट इन माय सिटी लास्ट ईयर। अब यहाँ पे ये जो बीमारी है प्लेग, वो क्या है, वो फैल गई लास्ट ईयर मेरे शहर में, तो इसका मतलब होता है फैल जाना। यहाँ पे बीमारी फैलती है, पोल्यूशन फैलता है, ये जो अपने पास मॉस्किटोज है ये फैल जाते हैं, बीमारियाँ मलेरिया फैल जाती है, ये सारी जो बीमारियाँ होती है फैलने का काम करती है भाई। अब नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब जो युद्ध होता है वो छिड़ता है भाई, युद्ध है छिड़ जाना, शुरू हो जाना, छिड़ जाने का मतलब शुरू हो जाना। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इनटू, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में क्या है, शुरू हो गया था, छिड़ गया था। यहाँ पे ब्रोक आउट का मतलब छिड़ जाना या शुरू हो जाना है। नेक्स्ट है फाइटिंग हैड ब्रोकन आउट बिटवीन राइवल ग्रुप्स ऑफ द फ्रेंड्स। अब अपने पास क्या है यहाँ पे फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई, अचानक लड़ाई शुरू हो जाना, तो यहाँ पे लड़ाई से लिया गया, लड़ाई शुरू होती है, ब्रोकन आउट यानी अचानक छिड़ जाना। किसमें, दो दोस्त ग्रुप थे भाई, दो राइवलरी दोस्त, मतलब एक से दोस्तों का समूह है, एक दूसरे दोस्तों का समूह है, उनमें लड़ाई छिड़ गई, तो वो होता है ब्रोकन आउट ही होता है। नेक्स्ट है फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट। आग रात को लग गई, तो ये भी आपके पास क्या है, छिड़ जाना होता है, अचानक लग जाना होता है। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे, फैल जाना, छिड़ जाना। तो ये आग के लिए भी आपको ब्रोकआउट का ही प्रयोग करना है, ध्यान में रखनी मेरी बात है जो। इसके बाद में सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल। यहाँ पे ब्रोकआउट का मतलब होता है बचने से। ये टू एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना। कुछ प्रिजनर, कुछ कैदी है वो जेल से भाग गए, बच गए भाई, ये होता है ब्रोकआउट। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे ब्रोकआउट का मतलब। नेक्स्ट है शी नीडेड टू ब्रेक आउट ऑफ हर डेली रूटीन। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का मतलब क्या है, छुटकारा पाने से है भाई। ये यहाँ पे क्या है, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। कैसे, वो अपने जो रोजाना की अपने रूटीन है उससे ऊब गई है और वो उससे क्या छुटकारा पाना चाहती है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का मतलब होता है छुटकारा पाना। ये बातें जो बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, संबंध विच्छेद करना। कदे कदे दो भाईला लड़ाई करे लग गए, जना क्यों हो रहा है, आज के बाद तुम मेरे से नहीं बोलोगे, तो वो है ब्रेक विथ। ये ध्यान में रखियो, मम्मी पापा की लड़ाई हो जाए, घर आ जाना के बोलिए मत मेरे से, नहीं तो देख लिए, वो होता है ब्रेक विथ, चुप रहना,
मतलब एक दूसरे से अलग हो जाना, वो होता है ब्रेक विथ, ध्यान में रखना। और एक होता है झगड़ा करना। झगड़ा तो देखते ही हो भैया आप लोग अपने घर में, मैं भी करता हूँ, आपके पापा मम्मी भी करते हैं, सभी करते हो, आप अपने बहन से करते हो, अपने भाई से करते हो। तो इसमें देखो ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विथ मी, वह मुझसे झगड़ा करने के लिए ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे ब्रेकिंग विथ का मतलब झगड़ा करने से लिया गया है। अब नेक्स्ट है पीपल शुड ब्रेक विथ यूजलेस कस्टम्स, लोगों को भाई जो पुरानी प्रथा है उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना या अलग हो जाना। तो यहाँ पे छुटकारा पाना भी होता है भाई, जो बुरी आदतें होती है उनसे क्या है अपन छुटकारा पाते हैं, छुटकारा पाना या अलग हो जाना, ये होता है भाई। तो ब्रेक विथ का मतलब यहाँ पे बुरी आदतें भी छोड़ना, वो भी होता है भाई। नेक्स्ट है ही ब्रोक विथ द पार्टी ऑन द इशू, ब्रोक विथ का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रोक विथ का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, कहीं आप ये ब्रेक समझो कि ब्रेक तो लिया ही नहीं है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप भी किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपको अपने टेंस के अनुसार करनी है, वो अलग मैटर है, ये मत। ही ब्रोक विथ द पार्टी ऑन द इश्यू, वह इस इश्यू पे अपने पास पार्टी से लड़ गया। क्या हो गया, या तो संबंध विच्छेद कर लिया उसने पार्टी से, या वो उससे झगड़ा करने लग गया। तो यहाँ पे पार्टी से क्या है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे संबंध विच्छेद से लिया गया है, संबंध विच्छेद। ये मुझे पता है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, ब्रेक अवे का मतलब होता है कैद से भाग जाना। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक बात भी बताई है कि ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब भी होता है बचना। बचना मतलब जेल से बचना, और ये जेल से भागना, दोनों वैसे सेम है भाई, कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन कैद से भागने के लिए आपको ब्रेक अवे का प्रयोग करना है। और बचना मतलब बचना वैसे भी होता है कि जैसे अपने बेकसूर हो तो वो बच गया भाई, यानी कहने का मतलब किसी भी तरीके से बच जाना, जैसे गोली से बच जाना तो वो होता है। यहाँ पे गोली से भागता नहीं है, गोली से बचना होता है, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है द डेकेट ब्रोक अवे व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट, जो डेकेट था, डेकेट का मतलब डाकू चोर जो भी है, ब्रोक अवे, ब्रोक अवे का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई है ब्रेक की। वह जेल से भाग गया जब उसको, वह भाग गया जब उसको कोर्ट में लाया जा रहा था। तो यहाँ पे ब्रोक अवे का मतलब कैद से भाग जाना या किसी से छुटकर भाग जाना। नेक्स्ट है द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, जो कैदी था वो अपने गार्ड से छुड़ा कर भाग गया। तो यहाँ पे ब्रोक अवे का मतलब छुड़ा कर भाग जाना भी होता है। तो भाई छुड़ा कर भागना ये भी आता है इसका मतलब। तो ये मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, ध्यान में रखना ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। इसका मतलब टू एंड यानी समाप्ति, टू डिसकंटिन्यू रुक जाना। तो ये देखो रुक जाना, संबंध विच्छेद करना, और संबंध विच्छेद करने के लिए मैंने अभी आप लोगों को ब्रेक विथ भी बताया है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जाम्पल। लास्ट में एग्जाम्पल भी है इसके, ये इस क्लास के अंत में। अगर क्लास बड़ी हो जाएगी तो एग्जाम्पल की क्लास अलग बनाऊंगा भाई। अब क्या है, ही सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, अचानक क्या है वो अपने भाषण देते समय बीच में रुक गया। तो ये तो हो गया रुक जाना। ब्रोक ऑफ का मतलब यहाँ पे रुक जाने से लिया गया है। अब संबंध विच्छेद का मतलब अपने पास जैसे उसने अपने दोस्तों से संबंध विच्छेद कर लिया तो क्या हो जाएगा, ब्रोक, जैसे ही ब्रोक ऑफ विथ हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से नाता तोड़ लिया, संबंध विच्छेद कर लिया। तो ये यहाँ पे ब्रोक विथ का मतलब यही होता है। ब्रोक ऑफ का मतलब भी यही होता है, ब्रोक विथ का मतलब भी यही होता है। यहाँ पे डबल एफ है, ऑफ। अब देखो बात करते हैं ब्रेक इन, ये ध्यान में रखना भाई, वो ब्रेक इन टू था, ये ब्रेक इन है। इसका मतलब टू इंटर ए बिल्डिंग बाई फोर्स, जबरदस्ती किसी के यहाँ घुसना, इसका मतलब होता है जैसे बंदूक की नोक पे किसी के घर में घुसना। तो क्या हो जाएगा, रोबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, रोबर्स और चोर दोनों में अंतर होता है। रोबर्स लुटेरे होते हैं जो हथियारों के दम पे लूटते हैं, चोर है वो चुपके से चोरी करता है। तो यहाँ पे जो रोबर्स है वो तो ब्रेक इन होता है, यानी वो तो क्या है आपके पास जबरदस्ती घुसते हैं। तो ब्रेक इन का मतलब यहाँ पे ब्रोक सेकंड वर्ब बनाई गई है भाई, वर्ब की ब्रेक की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये तो जबरदस्ती हो गया, जबरदस्ती। और अगर आपके पास यहाँ पे मैं थीव कर देता तो ये आपके पास फिर ब्रेक, आपके पास क्या हो जाता, ब्रेक इनटू हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, ब्रेक इनटू। तो ये ध्यान में रखना भाई कि जो हथियार के दम पे घुसे उसके लिए ब्रेक इन,
जो चोरी चुपके से घुसे उसको अपन ब्रेक इनटू कहते हैं। अब दोनों में अंतर ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। आप चोर के लिए आप ब्रेक इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेक इनटू का भी, लेकिन रॉबर्स के लिए ऐसा नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बर्गलर्स हेड, ये चोर होते हैं बर्गलर्स। ब्रोकन इन वाइल वी वर अवे, जब हम यहाँ नहीं थे तो चोर घुस गए भाई। अब यहाँ पे चोरों के लिए मैंने बता दिया भाई कि आप घुसने के लिए ज़बरदस्ती भी घुस सकते हैं और अपने पास चोरी से भी। तो यहाँ पे आप ब्रोकन इनटू भी किया है। ब्रोकन क्यों किया है? क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ब्रोकन इनटू उपयोग भी कर सकते हो। तो ये दोनों कोई ज़्यादा अंतर नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे अगर ज़बरदस्ती घुस रहा है तो ब्रेक इन का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट है आई लॉन्ग टू ब्रेक इन ऑन देयर कन्वर्जेशन बट डिडंट वांट। अब इसका मतलब यहाँ पे कि ब्रेक इन से पता है क्या लिया गया है? यहाँ पे होता है किसी को परेशान करना। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा पहुँचाना। बाधा पहुँचाना का मतलब क्या होता है आप जानते हो सभी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और फ्रेंड्स आके मोबाइल चलाने लग जाए, मेरे साथ मस्ती करने लगे, वो होता है बाधा पहुँचाना। वह मैं उनकी बातचीत में बाधा पहुँचाना चाहता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक इन का मतलब बाधा पहुँचाना भी होता है। बाधा पहुंचाना मतलब रुकवाना किसी चीज़ को, अपने कोई काम कर रहा है उसके बीच में जाके इंटरप्ट करना, वो होता है बाधा पहुंचाना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आती है आपके पास ब्रिंग। अब मैंने क्या है कि ज़्यादा एग्जांपल लिए नहीं है भाई, उसमें तो मैंने इसलिए लिए क्योंकि उनके आने की संभावना थी। अब इसमें जो आने की संभावना है वो सारे एग्जाम्पल है आप लोगों के पास। अब देखो ब्रिंग के साथ जब अपन अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है भाई, तो ब्रिंग अबाउट जब अपन ब्रिंग अबाउट करते हैं तो इसका अर्थ होता है घटना होना, घटित होना, कोई घटना का घटित हो जाना, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे एक्सीडेंट हो, ये कुछ भी हो सकता है। देखो ड्रिंकिंग हैबिट ब्रोट अबाउट हिज ड्रून, यानी जो पीने की आदत थी, शराब पीने की आदत थी, उससे उसका विनाश हो गया। उसका विनाश होने का मतलब अपने पास से उसके साथ ये घटित हो गई भाई, उसका विनाश घटित हो गया, वो नष्ट हो गया, ये होता है। नेक्स्ट है ही वांट्स टू ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित हो जाना। न्यू चांसेस इन द एजुकेशन सिस्टम, वो अपने पास क्या है कि कुछ नया घटित करना चाहता है एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा के इस सिस्टम में। तो भाई यहाँ पे ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित होना। मोस्टली मान के चलो आपके पास एक्सीडेंट से हो सकता है, ये ध्यान में रखना भाई। अकर का मतलब यहाँ पे अकर यानी घटना होना, तो कोज टू हैपन यानी किसी का कारण बनना। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, ये एग्जाम्पल आने की संभावना है। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना या शिक्षित करना। दोनों ही एग्जाम्पल बढ़िया है, दोनों आ सकते हैं। देखो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर ही वॉज ब्रोट अप, ये देखो ब्रोट अप बाय हिज आंट, उसकी मम्मी के मरने के बाद में उसका लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया, वो उसकी चाची के द्वारा किया गया। तो ब्रोट अप का ब्रिंग अप का मतलब लालन पालन। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई यहाँ पे ब्रोट, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस का वाक्य है, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है ब्रिंग अप ए चाइल्ड इन द हैबिट्स ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी एक बच्चे का लालन पालन है वो सच और ईमानदारी से करना चाहिए, ये कह रहा है। तो ब्रिंग अप का मतलब लालन पालन से ही लिया जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है याद दिलाना, लौटाना। ब्रिंग बैक का मतलब या तो वापस लाना किसी चीज़ को या याद आना। जैसे मैं कोई चीज़ भूल गया, रख के भूल गया, मम्मी की डांट पड़ा जना याद करा था, वो होता है ब्रिंग बैक। तो क्या कहता है, योर लेटर ब्रोट बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। अब देखो ये ब्रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई गई है। मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, इसलिए कम यूज़ हो रही है। फ्रेजल वर्ब है मोस्टली प्रेजेंट मतलब परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती है। ये एग्जांपल्स बता रहे हैं। योर लेटर यानी तुम्हारा लेटर है वो कुछ याद ले आया भाई, कुछ याद दिलाता है मुझे, क्या? सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की कुछ यादें मुझे याद दिलाता है। क्या? ब्रोट बैक का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट होती है, याद रखना भाई। तो ब्रोट बैक, आपका लेटर मेरे लिए कुछ यादें दिलाता है, बचपन की याद आती है। अपन नहीं कहते यार तने देख के मेरे बचपन की याद आवे, वो होता है। नेक्स्ट है प्लीज ब्रिंग बैक ऑल लाइब्रेरी बुक्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। नोटिस होता है भाई, लाइब्रेरी की जो किताबें हैं वो महीने के अंत से पहले पहले आप वापस कर देवें। तो ये होता है ब्रिंग बैक का मतलब रिटर्न। क्या होगा भाई? रिटर्न, ये ध्यान में रखना, रिटर्न का मतलब वापस करना होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन का मतलब होता है गिराना, कम करना। पक्का आ सकता है, अब यार मॉडल पेपर में भी आया है ये शायद क्वेश्चन। क्या है? द स्टॉर्म ब्रोट डाउन मेनी ट्रीज। गिराना मतलब तूफान ने कई पेड़ गिरा दिए, तो ब्रोट डाउन का मतलब होता है गिराना,
ब्रिंग डाउन मतलब गिराना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी तो ब्रोट डाउन यानी गिरा दिए। तो यहाँ पे पेड़ों को तूफान ने गिरा दिया है। नेक्स्ट है ट्रेडर्स हैव एग्रीड टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, व्यापारी है कीमत कम करने के लिए राजी हो गए। तो यहाँ पे ब्रिंग डाउन का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद में, ये इन्फिनेटिव है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपके पास हो जाता है कम करना, कम करना तो हो जाएगा। अब अपने पास क्या है कि जैसे कोई भी एग्जांपल हो सकता है, कम करने का मतलब जैसे मम्मी कहते हैं कि मोबाइल खेलना कम करो रहे तुम, तो क्या हो जाएगा, मम्मी कह रही है तो वो हो जाएगा ब्रिंग डाउन। तो मम्मी ने एडवाइस दिया भाई टू ब्रिंग डाउन यूज ऑफ मोबाइल, तो ये इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, वो कम करना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आती है ब्रिंग आउट, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम्पल। ब्रिंग आउट का मतलब यानी प्रकाशित करना, प्रकाशित करने का मतलब किताब से लिया जाता है भाई, तो इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैज ब्रोट आउट ए नंबर ऑफ न्यू बुक्स। ब्रोट आउट का मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ नई किताबें प्रकाशित की है, तो यहाँ पे ब्रोट आउट का मतलब प्रकाशित करने से है। अब यहाँ पे अपने पास जैसे कोई अपने लेखक है, ऑथर है, तो इसके लिए भी अगर ऑथर कोई बुक प्रकाशित कर रहा है तो उसके लिए भी आपको ब्रिंग आउट का ही प्रयोग करना है। मुझे नहीं लगता आपको याद नहीं रहेगा। अब देखो बात करते हैं ब्रिंग ऑन। ये जो एडवर्ब है, ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसमें क्या है, इसमें होता है किसी में सुधार या विकास करना। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नहीं आएगी आपके, फिर भी मैं समझा देता हूँ। द ऑस्ट्रेलियन ब्रिंग देयर न्यू प्लेयर्स ऑन सो वेल दैट से दे फिट वेल इन देयर नेशनल टीम। यानी कहने का मतलब ऑस्ट्रेलियंस है वो सुधार कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों में ताकि वो राष्ट्रीय स्तर की टीम में सही खेल सकें। ये तो यहाँ पे ब्रिंग और ऑन ये रहा यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट बीच में भी लिखा जा सकता है, और ब्रिंग है वो आपके पास शुरू में भी लिखा जा सकता है। ब्रिंग ऑन ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आती है 3 नंबर की कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है, इसके साथ अब अपन फर्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो कैरी आउट, कैरी के साथ आउट यानी एडवर्ब जोड़ते हैं, तो क्या होता है, आज्ञा पालन करना, काम को पूरा करना। तो मुझे नहीं लगता इसमें समस्या हो जाएगी आप लोगों के। क्या है, ए सोल्जर हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द हिज ऑफिसर, यानी एक सोल्जर को पालना करनी पड़ती है अपने सीनियर्स की, अपने ऑफिसर की। तो यहाँ पे कैरी आउट का मतलब आज्ञा पालन से लिया गया है। अब नेक्स्ट है एक्सटेंसिव टेस्ट्स हैव बीन कैरिड आउट ऑन द पेशेंट, यानी बहुत सारे परीक्षण किए गए भाई पेशेंट पे। तो यहाँ पे काम को पूरा कर लेने से लिया गया है कि पेशेंट्स पे जो परीक्षण है वो कर लिए गए हैं। यहाँ पे इसका मतलब लिया गया है यानी काम को पूरा किया गया है। तो इसमें भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें आएगा तो आज्ञा पालन ही आएगा। यहाँ पे ए स्टूडेंट, जैसे मैं एक ए स्टूडेंट शुड, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कैरी आउट हिज टीचर्स, इसका मतलब होता है एक स्टूडेंट को अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये अपने पास क्या है, आज्ञा पालन होता है कैरी आउट। नेक्स्ट है कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना भाई, ये तो कर दोगे आप कैरी ऑन, अरे आप कहते हैं ना तुम अपना काम चालू रखो, वो होता है। तो चालू रखना, व्यवस्थित रूप से चलाना। तो क्या है, आई विल कैरी ऑन द बिजनेस इवन विदाउट योर हेल्प, मैं अपने बिजनेस को बिना तुम्हारी सहायता के भी चालू रख सकता हूँ या चालू रखूँगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। क्या हो गया भाई, चालू रखने का मतलब जारी रखना, ये हो जाता है। नेक्स्ट है यू ought टू कैरी ऑन योर वर्क ऑनेस्टली, तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो यहाँ पे व्यवस्थित रूप से या ईमानदारी रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, चालू रखना या अपने पास व्यवस्थित रूप से चलाना। तो कैरी ऑन का मतलब जारी रखने से ही लिया जाता है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कैरी ऑन मतलब जारी रखना। नेक्स्ट है कैरी ऑफ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला एग्जाम्पल है। आपके जो क्वेश्चंस है लास्ट में जो तैयार किए हैं, या तो इसमें करवा दूंगा मैं, नहीं तो अलग से क्लास बनाएंगे उनकी। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना, जीतना मतलब विन, यानी कंकर जिसको अपन कहते हैं। क्या हो जाए, ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेज, उसने बहुत सारे यानी ज़्यादातर प्राइज है उसने ही जीते हैं। तो कैरीड ऑफ का मतलब होता है जीतना। और अगर अपने पास प्राइजेस से संबंधित है तो भी जीतना है, मैच का मतलब है तो भी जीतना है। इसके अलावा रेसलिंग है, कुश्ती है, कबड्डी मैच है, खो खो मैच है, कोई भी है उसके लिए आपको कैरीड ऑफ का प्रयोग करना है जीतने के लिए। अब मैं इसके एग्जांपल वो आपको अलग तरीके से समझाऊंगा क्वेश्चन में। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब होता है अंत तक साथ देना, कि मैं तेरे साथ अंत तक हूँ चाहे कैसा भी समय आ जाए, वो होता है किसी चीज़ को सफलतापूर्वक पूरा करना। तो कैरी थ्रू का मतलब अंत तक साथ देना या कंप्लीट करना काम को। हिज लेबर एंड ऑनेस्टी कैरीड द हिम थ्रू ऑल डिफिकल्टीज,
उसकी मेहनत, लेबर का मतलब मेहनत है यहाँ पे, मेहनत, और ऑनेस्टली यानी ईमानदारी, ईमानदारी, ये देख लेना भाई, मैं बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, उसको अपने कठिन समयों में भी क्या है, उसको पार लगा देती है, अंत तक है वो अपने उसमें सफल हो जाता है। तो कैरिड, अभी ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये इसको बीच में रखा गया भाई, तो ये जो अपने पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको बीच में लिखना है। तो कैरिड थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक या अंत तक साथ चलना भाई। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट जॉब बट सी इज द पर्सन टू कैरी इट थ्रू। वो बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है भाई, बड़ी कठिन जॉब है, लेकिन वह सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है इस काम को भी। तो कैरी, और ये इट ऑब्जेक्ट आ गया और थ्रू आ गया, तो ये ध्यान में रखना, कैरी थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक काम पूरा करना या अंत तक साथ देना। अंत तक साथ देना यानी कहने का मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त का अंत तक साथ देता है, लड़के बहुत साथ देते हैं, मैं इस पक्ष में हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की, वो आती है आपके पास कम। अब कम के साथ भी क्या बहुत सारी बनती है, वो क्या है, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक प्लेस, या तो स्थान लेना, टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, या किसी से अलग हो जाना। देखो संपन्न होना दोनों बता दिए मैंने, और किसी से अलग होना या टूट जाना। अब ब्रेक विथ का मतलब तो होता है संबंध विच्छेद करना, और कम ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना। कम ऑफ का अलग होने का मतलब है, जैसे अपनी ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है भाई, तो इसमें से एक डब्बा अलग हो गया तो वो कम ऑफ होता है, वो संबंध विच्छेद नहीं होता है। संबंध विच्छेद का मतलब तो रिश्तेदारी तोड़ना होता है। रिश्तेदारी मतलब माता पिता, भाई बहन, दोस्त से अलग हो जाना होता है। यहाँ पे क्या है, किसी चीज का अलग हो जाना होता है। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे, द फंक्शन कम ऑफ नेक्स्ट मंडे। इसमें अपने पास क्या है, कम ऑफ का मतलब होता है संपन्न हो जाना। जो फंक्शन था वो अगले महीने क्या है, खत्म हो जाएगा या संपन्न हो जाएगा, यहाँ पे ये लिया गया है। तो कम्स ऑफ यहाँ पे फ्यूचरिटी दर्शा रहा है भाई, ये मैंने अपनी 10th की क्लास में समझाया है। द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट मंडे, यानी अगले मंडे को जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कम्स ऑफ संपन्न होना। अब ये तो हो गया संपन्न होना। अब बात करते हैं किसी से अलग होना, तो वो क्या है, व्हेन आई वाज सर्विंग वाटर टू द गेस्ट्स, जब मैं मेहमानों को मैं पानी क्या है सर्व कर रहा था। द हैंडल ऑफ द ओल्ड जग केम ऑफ, तो जो मेरे पास पुराना जग था उसका हैंडल है वो अलग हो गया। तो यहाँ पे देखो अलग होने से लिया गया है, याद रखना भाई। मैं एक ट्रेन के लिए बता देता हूँ। नेक्स्ट जो ए कैरिज, कैरिज का मतलब यहाँ से रेलगाड़ी के डब्बे से ले रहा हूँ भाई। ए कैरिज केम ऑफ फ्रॉम द ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन से एक डब्बा है वो अलग हो गया। तो यहाँ पे केम ऑफ का मतलब होता है अलग होना। तो अलग होने का संबंध विच्छेद करने का डिफरेंस मैंने बता दिया भाई। संबंध विच्छेद अपने रिश्तेदारी में होता है और केम ऑफ का मतलब किसी वस्तु का अलग होना होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है पुनः होश में आना, यानी जैसे कोई बेहोश हो गया तो वो उसका होश में आना आ सकता है। ये भी क्या है, ही हैजंट येट कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेसिया, यानी वो बेहोशी की दवा से अभी बाहर नहीं निकली है, इसका मतलब वो होश में नहीं आई है। कम राउंड का मतलब होता है होश में आना, यानी कि जब अपन किसी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर तो उसको क्या है बेहोश का इंजेक्शन देते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं कम राउंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है अभी तक वो होश में नहीं आया है, ये यहाँ पे कम है वो थर्ड फॉर्म के रूप में काम में ली गई है हैज के साथ। अब बात करते हैं, देखो द पेशेंट विल कम राउंड सून, इसका मतलब होता है पेशेंट को जल्द ही होश आएगा भाई। यहाँ पे ये लिया गया कम राउंड का मतलब, तो पेशेंट से संबंधित, एनेस्थेसिया से संबंधित, मतलब पेशेंट का मतलब बेहोश हो गया, चोट लगने से बेहोश में हो गई, या मम्मी के लिए भी पूछ सकता है कि भाई अचानक चक्कर आ गया बेहोश हो गया। तो बेहोशी से जब होश में आता है तो उसके लिए अपन कम राउंड का प्रयोग करते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब भी होता है हैपन, यानी घटित होना। और थोड़ी देर पहले भी अपन ने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था अपन ने ब्रिंग अबाउट का मतलब भी घटना ही होता है, कोई घटना घटित होती है उसके लिए ब्रिंग अबाउट और कम अबाउट दोनों का प्रयोग कर सकते हो। ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। हाउ डिड दिस एविल इवेंट कम अबाउट, ये बुरी घटना कैसे घटित हुई, तो इसके लिए अपन कम अबाउट और ब्रिंग अबाउट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी घटना के घटने के लिए आप ब्रिंग अबाउट और कम अबाउट दोनों का प्रयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट कम अबाउट, मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये कैसे घटित हुआ भाई। तो यहाँ पे भी ब्रिंग अबाउट और कम अबाउट दोनों सही हैं, याद रखना। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई। नेक्स्ट है कम डाउन अपॉन का मतलब होता है सजा देना, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, तो इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। योर ऑफिसर विल कम डाउन अपॉन यू फॉर योर केयरलेसनेस, तुम्हारा ऑफिसर तुम्हारी इस लापरवाही के लिए तुम्हें सजा देगा। तो कम डाउन अपॉन का मतलब होता है सजा देना, पनिश करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पनिश, तो ये ध्यान में रखना भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते देखो नेक्स्ट
कम बाई का मतलब होता है पाना, कम बाई मतलब पाना मतलब कुछ मिल जाना जिसको अपन कहते हैं। तो क्या होगा, ही केम बाई हिज वेल्थ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स, उसने अपनी संपत्ति पाई है, उसने अपना धन पाया है भाई किसी के साथ बेईमानी करके। तो ये पाया हो गया कि नहीं हुआ, उसे मिला है, प्राप्त हुआ है, उसने पाया है भाई ये। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई। अब पाना मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे उसको कुछ पर्स है या कुछ और मिलता है तो उसके लिए कमाई का मतलब होता है भाई। यहाँ पे मिलना व्यक्ति से मिलने से नहीं है, किसी वस्तु का मिलना, किसी चीज़ का मिलना यहाँ पे लिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट है कम इन, प्रयोग में आना या फैशन में आना। कम इन का मतलब वैसे अंदर आना भी होता है, कम इन तुम अंदर आ जाओ, यहाँ पे प्रयोग में लाने से लिया गया है भाई। तो इसमें ये नहीं पूछने वाला आप लोगों से। द कस्टम कम केम इन विद द ब्रिटिश रूल, ये जो प्रथा है वो ब्रिटिश शासनकाल से आई है भाई। तो प्रथा में आई है यानी प्रयोग में आई है। तो केम इन का मतलब यहाँ से प्रयोग में लिया गया है या प्रथा में फैशन में आने से लिया जाता है। तो ये आने का मतलब क्या है कि वो चलन में आ जाती है, यानी ये फैशन में आ जाना, चलन में आ जाना। नेक्स्ट है केम ऑफ का मतलब होता है जन्म लेना। केम ऑफ का मतलब जन्म लेना या अपना संबंध बताना, दोनों होते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि मैं एक बड़े अमीर घर से हूँ, तो वो केम ऑफ होता है या कम ऑफ होता है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ ए पुअर फैमिली, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो एक गरीब परिवार से आते थे। तो यहाँ पे कम ऑफ का मतलब, केम ऑफ का मतलब गरीब परिवार से आना, अमीर परिवार से आना। तो कम ऑफ का प्रयोग उसी समय करना है जब आप परिवार से आने का संबंध बताते हो। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। कम ऑन का मतलब होता है पहुँचना, आना होता है। और कम ऑन का मतलब अरे जाने भी दो, कम ऑन यार, वो होता है। लेकिन यहाँ पे अप्रोच के साथ होता है फ्रेजल वर्ब में, कम के साथ ऑन प्रीपोजिशन। यू गो फर्स्ट आई विल कम ऑन लेट, तुम पहले जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा, बाद में पहुंच जाऊंगा। तो कम ऑन का मतलब होता है पहुंचना। तो ज़्यादा टफ नहीं है, मुझे लगता है एग्जाम्पल भी नहीं आएगा भाई इसका। नेक्स्ट है कम अपॉन यानी आक्रमण करना, ये आ सकता है भाई, कम अपॉन आ सकता है आक्रमण करने के लिए। तो आक्रमण है किसी भी तरीके से हो सकता है, दुश्मन का आक्रमण हो सकता है, किसी कुत्ते का आक्रमण हो सकता है। कुत्ता भी क्या अपने पे अटैक करता है भाई, तो ये ध्यान में रखना, अटैक से लिया गया है, यहाँ पे अटैक लिखा हुआ भाई। क्या है, दे केम अपॉन द एनिमी ऑल ऑफ ए सडन, वो दुश्मन पे अचानक से आक्रमण करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, केम अपॉन का मतलब आक्रमण से लिया गया है। अगर किसी डॉग के लिए भी हो तो केम अपॉन ही आएगा, याद रखना भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है कम अक्रॉस, पक्का आने की संभावना 100%। संयोग से मिलना, सामना करना। संयोग से मिलना, जैसे मैं कहीं मार्केट में जा रहा हूँ और अचानक मेरा कोई पुराना दोस्त मिल जाए, मैं जब फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में था उस समय, और यार तुम मिल गो, बहुत ही काफ़ी दिनों से मिले हुए, वो होता है संयोग से मिलना। होता है कि नहीं होता, कदे कदे थे जाओ बाजार में जाना, कौन मिले था साथ पर डेढ़ो टाबर, वो मिल रहा है, कौन मिला, तो उस समय जो होता है वो होता है कम अक्रॉस होता है भाई। तो मुझे नहीं लगता आप समस्या आएगी। क्या है, वाइल वॉकिंग आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, वही बात आ गई, जब मैं चल रहा था मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया। तो अचानक मिलने के लिए अपन क्या कहते हैं, कम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। कम अक्रॉस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो आपकी सुविधा अनुसार आपको बनानी है भाई, वो तो आपके टेंस के नियम पर डिपेंड करता है। बाद में हु कैन से दैट ही हैज़ नेवर कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ, कौन कह सकता है भाई कि उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये मतलब सामना करना, कठिनाई का सामना नहीं करेगा, कर सकता है। तो ये हो गया कम अक्रॉस, यानी कहने का मतलब मोस्टली संयोग से मिलने के लिए यूज किया जाएगा भाई, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कम डाउन का मतलब होता है गिरना। कम डाउन का मतलब नीचे आना भी होता है, गिरना भी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रेजल वर्ब में नीचे गिरने से देखो भाई। गिरने का मतलब जैसे अपने पास सेब का है, पेड़ से गिरना हो सकता है, इसके अलावा किसी चीज़ का गिरना हो सकता है, मेरी जेब से पर्स का गिरना हो सकता है, यानी किसी चीज़ से अलग होकर गिरने के लिए अपन क्या करेंगे, कम डाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे प्राइसेज आर नॉट कमिंग डाउन, कीमतें नीचे ही नहीं आ रही है। यहाँ पे कमिंग डाउन का मतलब होता है नीचे आने से, गिरने से, यानी आटे दाल का भाव है ना बहुत ऊपर हो गया है, तो वो कह रहा है कि प्राइस कमी नहीं हो रही है। अब आपको तो क्या पता, आप थोड़ी काम करते हो, काम करने वाले को पता है कि कीमतें क्या चल रही है। नेक्स्ट है प्राइसेज हैव नाउ कम डाउन ए लिटिल, आजकल प्राइसेज है, कीमतें वो कम हो रही है भाई। तो यहाँ पे प्राइस गिरने से लिया गया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एन एप्पल कम, या केम कर देता हूँ, केम डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी पेड़ से एक एप्पल गिरा भाई। तो यहाँ पे केम डाउन का मतलब गिरने से लिया गया है। अब बात करते देखो नेक्स्ट है कम आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना। अब थोड़ी देर पहले भी हमने भी पढ़ा है भाई अपने पास प्रकाशित होना, तो वो कौन सी थी, वो थी आपके पास ब्रिंग
आउट, ब्रिंग आउट का मतलब भी क्या होता है, प्रकाशित होना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। माई न्यू बुक ऑफ इंग्लिश विल कम आउट सून, मेरी इंग्लिश की किताब जल्दी प्रकाशित होगी। तो कम आउट का मतलब यहाँ से प्रकाशित होने से लिया गया है। तो ये हो गया आपके पास क्या, कम आउट। यहाँ पे आप ब्रिंग आउट का मतलब भी प्रयोग कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी कोई समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है कम ऑन। थोड़ी देर पहले पढ़ा है भाई, तेजी से चलने की कहना, कम ऑन, अरे यार कम ऑन जल्दी आ जाओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो वो थी। अब टू से टू वॉक फास्ट, तो तेजी से चलने के लिए कहना का मतलब यही है कि आपको कम ऑन यार, बहुत धीरे चल रही है, की बात है, आ जाए यार, ऐसे कह रहे हैं। तो वो तो कम ऑन, और वी मे मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। ये है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है कम राउंड टू, यानी सहमत होना, एग्री हो जाना किसी चीज़ से। कम राउंड टू का मतलब होता है, अब कम राउंड अलग होता है, कम राउंड टू अलग होता है। अगर कम राउंड अकेला हो, कम राउंड का मतलब होता है होश में आना, और कम राउंड टू इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर आपके पास सहमत हो जाना हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो आई होप ही विल कम राउंड टू योर व्यूज, मुझे आशा है कि वो तुम्हारे नज़रिए के साथ क्या हो जाए, सहमत हो जाएगा। तो कम राउंड टू, ये ध्यान में रखने वाली बात है। कम राउंड टू और कम राउंड दोनों में अंतर है, याद रखना। नेक्स्ट है कम फॉरवर्ड, किसी की सेवा या मदद हेतु आगे आना। कम फॉरवर्ड का मतलब आगे आना, सर मैं कर लूँगा ये काम, वो होता है। सर ने कहा अरे यार बड़े कौन जाओगे रे, भाग के सी जाओगा, सर मैं जाऊँगा बड़े, वो होता है कम फॉरवर्ड। तो क्या, सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर विडो, उस गरीब विधवा की मदद करने के लिए कई लोग आगे आए। यहाँ पे तो क्या है कि थोड़ा टफ बनाया गया, मैं स्टूडेंट्स के लिए काम में लेता हूँ भाई। जैसे द स्टूडेंट्स केम फॉरवर्ड टू कैरी आउट द टीचर्स ऑर्डर, यानी ऑर्डर्स कहने मतलब बच्चे भाग के आगे आए गुरुजी के आज्ञा का पालन करने के लिए। कैरी आउट का मतलब यहाँ पे आज्ञा पालन, जो थोड़ी देर पहले करवाए हैं मैंने। यहाँ पे कम फॉरवर्ड का मतलब आगे आना, ये है भाई। तो मैं अपने बच्चों के लिए काम में लेता हूँ, तो मैं बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनाता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट है कम ओवर का मतलब होता है छा जाना। छा जाने का मतलब जैसे मैंने कुछ पढ़ाया, अरे यार माला गुरुजी तो छा गया आज, होगा क्यों नहीं ओवर है, बिल्कुल होगा, मैंने बेरो है बात, अरे यार फलानी वो छोरो तो बहुत ही छा गया, आपका पूरा गांव में काम नाम रोशन कर दिए, वो होता है छा जाना। ये होता है टू ओवर स्प्रेड। तो क्या, ए ग्रेट फियर केम ओवर द फेस ऑफ रवि व्हेन ही सा ए थीफ विथ द डेगर, चोर जो रवि था उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे डर छा गया भाई उसके चेहरे पे, जब उसने चोर को चाकू के साथ देखा। तो यहाँ पे क्या है, फियर ओवर, यानी डर है वो उसके चेहरे पे छा गया। लेकिन यहाँ पे छा जाने का मतलब फेमस भी हो जाना होता है। तो ये ध्यान में रखना भाई, ये ऐसे नहीं एग्जाम वाला है, तो फिर भी ध्यान में रखना, डर का छा जाना और अपने पास नाम रोशन करना, वो दोनों इसके लिए काम में आते हैं। कम अप टू का मतलब होता है पहुँचना। कम अप टू का मतलब पास में पहुँचना। द वाटर कम अप टू माई नेक, पानी में मेरी गर्दन तक पहुंच गया। तो कम अप टू का मतलब क्या होता है, पहुंचना, मेरी गर्दन तक आ गया पानी। नेक्स्ट है कम इनटू, अचानक धन संपत्ति पाना। कम इनटू ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। कम इनटू का मतलब जैसे अचानक मैं गरीब हूँ और कोई गरीब आदमी है और बाद में उसको पता चलता रहे उसका तो कोई दादा परदादा वो संपत्ति छोड़ के गया है, जमीन छोड़ के गया है, तो वो होता है अचानक मिल जाना, सडनली रिसीव मनी और प्रॉपर्टी, कोई अचानक पैसे या धन मिल जाना। तो इसमें ये ध्यान में रखना, इसमें पैसे मिलने की बात ही करता है। व्हेन हर ग्रैंड मदर डेड, जब उसकी दादी मरी, सी केम इनटू ए लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारे पैसे मिल गए भाई, उसको बहुत सारे पैसे क्या है मिल जाते हैं, या मिल गए, संपत्ति में मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, मनी मिल गया। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं आपके पास गेट से भी एग्जाम्पल आने की संभावना है भाई। गेटअप का मतलब उठना है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ए गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक अच्छा बच्चा है सुबह जल्दी उठता है, तो ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। गेट बैक का मतलब होता है प्राप्त करना, लौट आना। गेट बैक और कम राउंड, होश में आना, दोनों ध्यान में रखना, अलग अलग है। ये होता है प्राप्त करना। क्या है, ही हैज़ गोट बैक हिज बुक्स, उसको उसकी किताबें वापस मिल गई, प्राप्त कर लिया उसने। व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम अजमेर, तुम अजमेर से वापस कब आए। ये दोनों, वापस आना और प्राप्त करना, दोनों मैंने बता दिए यहाँ पे, तो ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है गेट ऑफ टू एस्केप, यानी भाग जाना।
ये अपने पास पहले भी पढ़ा है अपन ने। पहले कौन सा पढ़ा है? पहले पढ़ा है ब्रेक अवे। ये ध्यान में रखना भाई, ब्रेक अवे का मतलब ये क्या होता है? भाग जाना होता है, और दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे द थीव्स इंटर्ड द हाउस एंड गोट ऑफ विथ स्टोलन गुड्स। चोर घर में घुसे और चुराए गए सामान के साथ भाग गए भाई, बचकर भाग जाना। तो यहाँ पे गोट ऑफ या ब्रोक अवे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है गेट अलोंग का मतलब होता है टू बी फ्रेंडली, किसी के साथ दोस्ती भरा व्यवहार करना। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। टू गेट अलोंग का मतलब किसी के साथ दोस्ती करना। जैसे अपने किसी लड़के के साथ अपने लड़के दोस्त बनते हैं कि नहीं बनते, तो वो होता है। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गेट अलोंग इन देयर रिलेशन फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, यानी आपसी लाभों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? वो हो जाना चाहिए भाई, क्या मेल मिलाप हो जाना चाहिए, साथ मिलकर चलना चाहिए, या दोनों को दोस्त हो जाना चाहिए। अब बच्चों के लिए एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? जैसे यू शुड गेट अलोंग विथ श्याम, यानी कहने का मतलब तुम्हें श्याम से क्या दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो गेट अलोंग का मतलब दोस्ती करना होता है। तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा रे। नेक्स्ट है गेट इनटू का मतलब होता है अंदर आना, और कम इनका मतलब ही मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो ही कुड नॉट गेट इनटू द बस एज इट वाज ओवर क्राउडेड, वह बस के अंदर नहीं प्रवेश कर पाया भाई। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस कारण से। तो ये हो गया गेट इनटू। अब कक्षा में अंदर आने से मना करने के लिए टीचर मना कर सकता है, तो वो अपने पास क्या होता है? गेट इनटू का प्रयोग करेंगे वहाँ पे भी। तो वो बाद में एग्जाम्पल में समझाऊंगा भाई, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है गेट ऑन का मतलब होता है उन्नति करना, तरक्की करना। तो क्या है? हाउ इज योर ब्रदर गेटिंग ऑन विथ हिज स्टडीज नाउडेज, आजकल तुम्हारा भाई कैसी पढ़ाई में उन्नति कर रहा है भाई? पूछते बहुत है, कोई कमज़ोर बच्चा होता है उसको तो ज़्यादा ही पूछते हैं, उसके पेरेंट्स को ज़्यादा ही पूछते हैं पड़ोसी, और क्या ढंग संगा तेरा छोरा का, ये पूछते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना, जवाब ऐसे नहीं दिया जाता है, जवाब आपको अपनी मेहनत से देना होता है। अब आपने क्या हुआ है? आपने में गर्मी ज़्यादा हो जाना, आप तुरंत जाला तेरी औलाद की एक है, आप सीधा क्यों, ऐसे नहीं बोलना है। नेक्स्ट है गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर निकालना किसी को। तो ये तो गेट आउट ऑफ द क्लास से बाहर चले जाओ, तो नहीं आएगा ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट है गेट अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना। इधर उधर घूमने का मतलब क्या है? कि जैसे अपने स्कूल में बच्चे हैं वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो वो होता है गेट अबाउट। जैसे ही गेट्स अबाउट द होल डे, वो सारे दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता है, भटकता रहता है। कहते कि नहीं कहते? मम्मी पापा कहते हैं के सारे दिन भटकते रहे तू, ऐसे कहते कि नहीं कहते? हर माँ बाप कहते हैं। तो वो होता है गेट्स अबाउट या गेट अबाउट, वो सारे दिन यहाँ वहाँ घूमता है। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। गेट थ्रू का मतलब होता है पास करना। पास करने का मतलब होता है किसी कठिनाई से सफल हो जाना। क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ हार्डवर्क, कठिन मेहनत करके। देखो बात वही है, ही गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम में पास हो गया। और एग्जाम में पास के लिए ही आपके पास ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। गेट थ्रू का मतलब होता है यही कि पास हो जाना, सफल हो जाना, सफल होना, ये भी इसी का अर्थ होता है। अब देखो बात करते हैं गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। गेट डाउन उतरना मतलब नीचे उतरो रहे, कहते हैं नहीं कहते? वो कहते हैं। तो वही आएगा, द कैप्टन गोट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट, कैप्टन अपने घोड़े से उतरा और नौकर को बुलाया। तो गेट डाउन का मतलब यही होता है। अपने पास दूसरा भी हो सकता है, जैसे मंकीज, कहानी पढ़ी है ना वो मंकीज वाली, मंकीज एंड कैप्सुलर। मंकीज गोट डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी वो जो बंदर थे वो पेड़ से नीचे उतरे। तो यहाँ पे गोट डाउन का मतलब भी क्या हो, नीचे उतरना होता है, और कम डाउन का मतलब भी नीचे आना होता है। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, छुटकारा पाना किसी चीज़ से। किसी चीज़ से छुटकारा पाना मतलब दोस्तों से छुटकारा पाना, गंदी आदतों से छुटकारा पाना, जो अपने पास ड्रिंकिंग की हैबिट होती है उससे छुटकारा पाना। ये सारे जो होते हैं वो अपन क्या करते हैं? छुटकारा पाते हैं इनसे। यानी हर वो चीज़ जिससे अपन छुटकारा पाते हैं उसके लिए गेट रिड ऑफ करते हैं। क्या? आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने इस आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूँ रे। हमें भी जो टीचर्स होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, यार इस बच्चे से छुटकारा पा ले तो ठीक रहे, इसको यहाँ से फेल करके निकाल दे तो ठीक रहे। वो होता है छुटकारा पाना। गेट अहेड, ये इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है भैया, बोर नहीं समझाएंगे। गेट अहेड का मतलब होता है उन्नति करना। थोड़ी देर पहले भी आया उन्नति करना, वो था गेट ऑन।
गेट ऑन का मतलब भी उन्नति करना और गेट अहेड का मतलब भी उन्नति करना। गेट अहेड का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब उन्नति से। आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो गेट अहेड का मतलब आगे बढ़ना। बात करते हैं नेक्स्ट है गेट राउंड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना। ये अलग है, वो अलग है, वो होता है घूमने से। अब देखो इसमें बात करते हैं गेट राउंड का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने का। सी गेट्स राउंड विथ द हेल्प ऑफ ए स्टिक, वो छड़ी की सहायता से यहाँ वहाँ टहलती है। यहाँ इसका मतलब टहलने से लिया गया है, टहलने से या चलने से। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है और ये आएगा भी नहीं आप लोगों के, मैं ये कह सकता हूँ। नेक्स्ट है गेटेड का मतलब किसी की लगातार आलोचना करना। नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम्पल, फिर भी मैं बता देता हूँ। गेटेड का मतलब आलोचना। सी इज़ ऑलवेज गेटिंग एट मी, वह मेरी हमेशा आलोचना करती है। अब इस आलोचना के बारे में मैं बता देता हूँ। मम्मी और मौसी मिलके हमेशा आलोचना ही करती है। वो किसकी करेगी और मासी किसकी करेगी ये आपको पता है भाई, मैं इसके बारे में नाम नहीं लूँगा, नाम ले दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो गेटिंग का मतलब होता है आलोचना करना। नेक्स्ट है गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। गेट ये आ सकता भाई, गेट बाय जैसे एक भिखारी होता है बेचारा, भीख मांग के गुजारा करता है, वो होता है। एक जो अपंग व्यक्ति होता है वो मेहनत करके गुजारा करता है, वो सारा होता है गुजारा करना। तो हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, यानी तुम इतनी छोटी सी तनख्वाह पे अपना गुजारा कैसे करते हो, ये बात पूछते हैं भाई। अरे यार तेरे गुजारो क्या चल रहा है, होता है बिल्कुल। यार तू थालो पड़े रे, तेरे काम क्या चल रहा है, वो काम क्या चल रहा है, वो ही अपने पास गेट बाय होता है। नेक्स्ट है गेट इन, यानी किसी जगह पर आना और चुनाव में जीतना। ये नहीं आएगा भाई। गेट इन का मतलब टू अराइव ए प्लेस, कोई जगह पहुंच जाना या चुनाव में जीतना, दोनों के लिए होता है। अब इसके बाद में द ट्रेन गोट इन लेट, यानी ट्रेन है वो लेट आएगी, पहुंचेगी। गोट इन का मतलब पहुंचना। यहाँ पे द कैंडिडेट हैज़ नो चांस टू गेटिंग इन दिस टाइम, यानी कैंडिडेट के पास इस बार जीतने के लिए कोई चांस ही नहीं है। तो ये नहीं आएगा भाई गेट इन का मतलब, फिर भी थोड़ा याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है गेट राउंड, ये आ सकता है किसी को किसी काम के लिए राजी करना, गेट राउंड होता है। ये दिमाग में रखना, कोई काम करने के लिए राजी करना। कैसे, बच्चों को मैं कैसे राजी करता हूँ, तो जाल तेरे लिए यहाँ वो काम करूँगा, तो वो होता है। तो सी नोज हाउ टू गेट राउंड हर मदर, वो जानते कि अपनी मम्मी को कैसे राजी करेगी। और मम्मी का तो कोई भी गोली दे रहा है, गोली देना मतलब मम्मी ने तो कहीं भी बुला लिया, हाँ बापू ने बुला के देखो तो भूल जाओगे बापू, एक बार भूल जाए बापू। देखो नेक्स्ट बात करते हैं गेट टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ में विचार विमर्श करना। गेट टुगेदर विचार विमर्श करना, जैसे माँ बाप बैठकर विचार विमर्श करते हैं, दो भाई बहन बैठ के विचार विमर्श करते हैं, पढ़ाई पे अध्ययन पे विचार विमर्श करते हैं, घर के खर्चे पे विचार विमर्श करते हैं, वो होता है। तो द प्राइम मिनिस्टर शुड गेट टुगेदर विथ द अपोजिशन लीडर्स ऑन द नेशनल इश्यूज, प्राइम मिनिस्टर को अपने राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, ऐसा नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा ए स्टूडेंट शुड गेट टुगेदर विथ टीचर्स, यानी विथ टीचर, एक स्टूडेंट को टीचर्स के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, ये आएगा भाई। वैसे इतना बड़ा नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है दुखद अनुभव से गुजरने के बाद सामान्य स्थिति में आना, यानी बहुत सारे दुख में समय बीत गया फिर स्थिति ठीक हो जाना, वो होता है गेट ओवर, यानी किसी से छुटकारा पाना। देखो माई कजिन हैज़ नॉट स्टिल गोट ओवर डेथ ऑफ हिज मदर, यानी मेरे जो कजिन है वो अपनी मम्मी की मृत्यु के दुख से बाहर नहीं निकला है अभी भी, तो वो होता है गेट ओवर का मतलब बाहर आ जाना। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है अपराध करके तुरंत भाग जाना, बच जाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया है भाई, तो ये ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। क्या है, द थीफ गोट अवे फ्रॉम माई हाउस आफ्टर स्नैचिंग द चेन, मेरे घर से चोर है चेन खींचते ही तुरंत भाग गया, तब अपन क्या करेंगे, गोट अवे का प्रयोग करेंगे। और बचने के लिए पीछे वाला देख लेना, मैंने बहुत बार बता दिया भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट आती है पुट। पुट के साथ रेयर कंडीशन में पूछ सकते हैं भाई, फिर भी आपको पढ़ना समझना जरूरी है। पुट डाउन का मतलब होता है सख्ती से दबाना। पुट डाउन का मतलब किसी विद्रोह को दबा देना, जैसे पुलिस वाले लोगों को धकेल देते हैं, वो होता है। तो द टेररिज्म शुड बी पुट डाउन, ये तो ये बता रहा है कि आतंकवाद का जो है ना सख्ती से विनाश कर देना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। मैं दूसरा बता देता हूँ, द पुलिस
पुट डाउन द क्राउड। मैं ये बताता हूं भाई, पुलिस ने जबरदस्ती सख्ती से क्या है, लोगों को, क्राउड को, भीड़ को दबा दिया। दबाने का मतलब भगा देना, शांत कर देना, ये होता है भाई। नेक्स्ट है पुट अक्रॉस का मतलब अभिव्यक्त करना, समझना, समझाना। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो होता है पुट अक्रॉस। वो नहीं आने वाली है भैया एक फ्रेजल वर्ब, फिर भी समझना जरूरी है। शी कुड नॉट पुट अक्रॉस हर आइडियाज इन द मीटिंग। वह अपने विचारों को नहीं समझा सकी भाई मीटिंग में। जो मीटिंग थी उसमें अपने जो विचार थे उसको समझा नहीं पाई। समझाना बहुत बड़ी कला होती है, ऐसे ही किसी को नहीं समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है पुट फॉरवर्ड का मतलब विचार के लिए प्रस्तुत करना। पुट फॉरवर्ड मतलब विचार व्यक्त करना भाई, विचार व्यक्त करने के लिए आगे आना। तो क्या है, हिज केस वाज पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग। उसके जो विषय था उसको मीटिंग में आगे बढ़ाया गया भाई विचार विमर्श के लिए, तो वो हो जाता है पुट फॉरवर्ड। ये थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, आ सकता है। पुट इन का मतलब होता है प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करने का मतलब जैसे अपन किसी के सामने अपनी कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, तो ही हैज़ पुट इन हिज क्लेम फॉर 5000 रुपीज़। उसने क्लेम किया 5000 रुपयों के लिए भी। उसने अपना क्या रखा, प्रस्तुत किया भाई अपना क्लेम सामने रखा है कि मुझे 5000 रुपये चाहिए, वो हो जाता है। शी शुड पुट इन एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट। उससे अपने एप्लीकेशन प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये आ सकता है आप लोगों के लिए पुट इन के लिए। एप्लीकेशंस आ सकती है भाई, स्टूडेंट्स के लिए भी आ सकती है, यानी अगर बच्चे को छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन प्रस्तुत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे पुट इन का प्रयोग अच्छा रहेगा। ये ठीक है एग्जाम्पल। बात करते हैं नेक्स्ट है पुट ऑन का मतलब पहनना भाई। पहनना का मतलब कपड़े, शूज, कुछ भी है, केप है, उनके लिए पुट ऑन होता है। पुट योर कोट ऑन यानी तुम अपना कोट पहन लो। पुट ऑन योर कैप, तुम अपनी टोपी पहन लो। पुट ऑन योर शूज, तुम अपने शूज पहन लो। तो ये अपने पास एग्जाम्पल है पुट ऑन पहनने के लिए। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, उतारना, स्थगित करना। मीटिंग का स्थगित करना होता है, इसके अलावा टालना, ऐसे अरे यार काल करेंगे अरे यार, वो होता है टालना। जैसे नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कभी भी कल पे मत छोड़ो, कल के लिए मत टालो अगर तुम उसे आज कर सकते हो, इसका मतलब यह है। तो पुट ऑफ का मतलब कल पे टालने के लिए मना कर रहा है। ही हैज़ पुट ऑफ हिज कैप, उसने अपनी टोपिया वो उतारी भाई। यहाँ पे क्या है, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ यानी विपरीतार्थक है एक दूसरे के, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है पुट आउट का मतलब बुझाना, बिक्री के लिए तैयार करना। ये बुझाने वाली जो एग्जाम्पल है वो पक्का आ सकता है, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना। द पुट आउट द लाइट प्लीज, उसने कहा लाइट को बुझा दो प्लीज, कृपया। द फैक्ट्री पुट्स आउट 400 कार्स एन मंथ। ये कार जो फैक्ट्री है वो एक महीने में 4000 कारें तैयार करती है। तो पुट्स आउट का मतलब होता है तैयार करना। अब यहाँ पे पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। मैं यहाँ पे फायर के लिए करूँगा भाई। द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर, फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा दिया। यहाँ पे मैं फायर पुट आउट का मतलब ये एग्जांपल ऐसे हो सकता है भाई, बुझाने के लिए, तभी मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट है पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज़ को सहना, वो होता है जैसे दुख सहना होता है, कष्ट सहना होता है, वो होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विथ ए फुलिश फ्रेंड। एक मूर्ख दोस्त के साथ रहना बड़ा कठिन होता है भाई, बड़ा सहन करना बड़ा कठिन होता है। तो ये पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पे सहन करने के लिए अपने पीछे भी आइए, ये देख लेना भाई आप लोग। बात करते हैं पुट डाउन का मतलब होता है कुचल देना, लिखना। पुट डाउन मतलब लिखना भी होता है और कुचल देना। विद्रोह को जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, पुलिस वाला, वो ध्यान में रखना। तो द गवर्नमेंट पुट डाउन द रियोट इन नो टाइम। सरकार ने है कि समय नहीं लेते हुए भी विद्रोह को दबा दिया, तो यहाँ पे कुचल देना होता है। पुट इट डाउन इन योर डायरी, तुम अपनी से डायरी में लिख लो इसको। तो ये पुट डाउन का मतलब लिखना और विद्रोह दबाना। रियोट का मतलब होता है विद्रोह। बात करते हैं नेक्स्ट आता है पुट अप का मतलब होता है ठहरना, रुकना। लॉज का मतलब होता है कहीं जाकर, जैसे धर्मशाला में रुकना, होटल में रुकना। स्टे रुकना ही होता है भाई। वेयर डू यू पुट अप दिस डेज, आजकल तुम कहाँ रुकते हो भाई, ये पूछ रहा है भाई। जैसे मैं यहाँ पे, अरे आजकल खट रुका है तू, दिखे को नहीं, वो होता है पुट अप। बात करते हैं नेक्स्ट। पुट बाय का मतलब होता है बचाना, सेव, भविष्य के लिए। जैसे ही पुट्स बाय ए लिटिल मनी एवरी मंथ, वह हर महीने कुछ न कुछ पैसे बचाता है, धन बचाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पुट अवे। पुट अवे का मतलब क्या होता है, किसी खाने की वस्तु की अधिक मात्रा होना।
मात्रा लेना यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक खाना वो होता है। ही पुट अवे ए फुल बॉक्स ऑफ द चॉकलेट्स वन इवनिंग, एक शाम को वो चॉकलेट का पूरा डब्बा खा गया। तो यहाँ पे कंप्लीट खाने से पुट अवे का मतलब वस्तु की अधिक मात्रा खाना, ये नहीं आने वाला है भाई पुट अवे, ये ध्यान में रखना। पुट अवे का मतलब ये होता है। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास 7 नंबर टर्न, अंतिम आ जाती है आपके सिलेबस की। टर्न अप का मतलब होता है आना, घटित होना या आवाज़ का बढ़ाना। आवाज़ का बढ़ाना मतलब जैसे साउंड वगैरह होती है तो ये इंक्रीज द साउंड, ये यहाँ पे है। कम यानी आना, अपन यानी घटित होना, और घटित होने के लिए 2-3 और आगे ये रहे। जैसे वाई डिड यू नॉट टर्न अप व्हेन यू हैड मेड अ प्रॉमिस टू कम, जब तुमने वादा किया था तो तुम आए क्यों नहीं भाई। तो यहाँ पे टर्न अप का मतलब होता है आना, जब तुमने आने का वादा ही किया था तो तुम आते भी, यहाँ पे आए नहीं। नन कैन से व्हाट विल टर्न अप टुमारो, कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा भाई, क्या घटित होगा। तो ये टर्न अप का मतलब घटित होने से, नहीं आने वाला भाई ऐसा, लेकिन फिर भी याद करना जरूरी है। कुड यू टर्न द टीवी अप, क्या तुम टर्न द टीवी, देखो ऑब्जेक्ट है वो बीच में आता है फ्रेजल वर्ब के, टर्न द टीवी अप यानी टीवी। नेक्स्ट है टर्न अगेंस्ट यानी विरोध करना भाई, विरोध में होना, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आने वाली है। हिज फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हिम ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स, अपनी गंदी आदतों के कारण वो उसके विरोध में आ गया, तो हो जाएगा टर्न अगेंस्ट, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है टर्न ऑफ का मतलब होता है रास्ता बदलना, बंद करना। ये देखो बंद करना, मेरे हिसाब से पानी में प्रवाह को रोकना, रास्ता बदलना, सारी बातें ये क्या होता है, टर्न ऑफ होता है भाई। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, अगर नहीं समझ में आए तो पुट ऑफ, ये नेक्स्ट है भाई। नेक्स्ट है द व्हीकल बिगिन टू टर्न ऑफ द मेन रोड, व्हीकल है मेन रास्ते से अलग चलना शुरू कर देता है, तो रास्ता बदल देता है। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग सो आई टर्न ऑफ, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, इसलिए मैंने क्या है कि बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। वो क्या कह रहा था मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सुनना बंद कर दिया। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है टर्न डाउन यानी रिजेक्ट करना, ये आ सकती है। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना, तो क्या है, ही हैज़ टर्न्ड डाउन माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो यहाँ पे टर्न डाउन ये हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, टर्न ऑन का मतलब चालू करना, ये यहाँ पे लिखा टू अटैक समबडी और टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे आक्रमण करना भी होता है, और यहाँ पे अपने पास कोई चीज़ चालू करनी है, जैसे गैस है, बिजली है, ऑन करना जिसको अपन कहते हैं। तो द डॉग सडनली टर्न्ड ऑन ईच अदर, जो कुत्ते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, तो ये डॉग्स के लिए सडनली टर्न ऑन का मतलब ये होता है। प्लीज टर्न ऑन द रेडियो, कृपया रेडियो ऑन करें, यहाँ पे चालू करने के लिए लिया गया है। गैस या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी आए तो टर्न ऑन चालू करने से होता है, और अगर वैसे कोई आक्रमण करने से आता है तो यह लड़ाई करने के लिए आता है, तो अपन क्या करेंगे, एक दूसरे पे आक्रमण कर देना शुरू कर देते, टर्न ऑन ही होता है। नेक्स्ट है टर्न आउट का मतलब होता है निर्माण करना, निकाल देना। निकाल देना मतलब किताबें निकाल देना होता है, वो फैक्ट्री से कोई सामान निकाल देना वो होता है। दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट बिग आइडल्स ऑफ गॉड्स, इस फैक्ट्री ने बहुत सारी मूर्तियां हैं वो निकाल ली है भाई, भगवान की मूर्तियां निकाल ली है, तो यहाँ पे टर्न्स आउट हो गया। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द मीटिंग, वह अपने पास क्या होता है कि इस मीटिंग से बाहर निकाल देता है। ही वॉज टर्न आउट, उसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे टर्न आउट, क्यों, क्योंकि वाज के साथ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है टर्न अवे का मतलब होता है निकाल देना, दोनों सेम है। ही हैज़ सो फार टर्न अवे 3 सर्वेंट्स, उसने अभी तक 3 नौकरों को बाहर निकाल दिया है। किसी को नौकरी से निकालने के लिए टर्न अवे कर देते हैं। इस तरीके से आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोगों को ये जो फ्रेजल वर्ब है वो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करनी है, अपनी नोटबुक में ज़रूर करनी है, नहीं तो बार बार आपको क्लास देखनी पड़ेगी। वैसे भी मैं इसकी PDF है वो अलग से आप लोगों को अपलोड करने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो रही बात अपनी एग्जाम्पल्स की, तो ये क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, अपने पास एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए जिनके आने की संभावना है, तो वो एग्जाम्पल्स अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।